मैं हूं रीमा सिंह और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज स्पेशल में। क्या चुनाव मशीन कराएगी चुनाव स्थगित? आपको बता दें कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर लगातार सवाल उठाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर नए सिरे से हमला बोल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करने के साथ ये मांग भी की है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव को फिलहाल के लिए टाल दिया जाए। इससे चुनाव आयोग भी हैरान है। चुनाव आयोग और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच ईवीएम को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला जो है वो केजरीवाल ने चुनाव आयोग को चुनौती दे डाली है कि अगर ईवीएम मशीन उन्हें दे दी जाए तो वो 72 घंटों के अंदर साबित कर देंगे कि इन मशीनों के साथ छेड़छाड़ संभव है। केजरीवाल ने मध्य प्रदेश के भिंड में गड़बड़ी वाले ईवीएम के सॉफ्टवेयर से जुड़ा डाटा सार्वजनिक करने की मांग करते हुए कहा है कि अगर चुनाव आयोग के पास डाटा डिकोड करने का तंत्र उपलब्ध नहीं है तो उनके विशेषज्ञ 72 घंटों में ऐसा कर सकते हैं। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव किसी भी देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हर देश की जनता यही चाहती है कि इलेक्शन में पारदर्शिता हो और ईमानदारी से चुनाव के नतीजों को पेश किया जाए। और देश का निर्वाचन आयोग भी यही कोशिश करता है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो। पहले अक्सर देश में कहीं न कहीं इलेक्शन के दौरान बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान की खबरें सुर्खियों में रहती थी, लेकिन भारत में ईवीएम मशीन ने काफी हद तक इलेक्शन को पारदर्शी बना दिया। ईवीएम का इस्तेमाल भारत में आम चुनाव तथा राज्य विधानसभा के चुनाव में आंशिक रूप से 1999 में शुरू हुआ था और 2004 से इसका पूर्ण इस्तेमाल हो रहा है। ईवीएम से पुरानी मतपत्र प्रणाली की तुलना में वोट डालने के समय में कमी आती है और कम समय में परिणाम घोषित करती है। ईवीएम के इस्तेमाल से जाली मतदान और बूथ कब्जा करने की घटनाओं में काफी हद तक कमी आई है। इसे निरक्षर लोग ईवीएम को मतपत्र प्रणाली से अधिक आसान पाते हैं। मतपेटिकाओं की तुलना में ईवीएम को पहुंचाने और वापस लाने में आसानी होती है। ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल मई 1982 में केरल के परूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर हुआ। 1983 के बाद इन मशीनों का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया कि चुनाव में वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल को वैधानिक रूप दिए जाने के लिए उच्चतम न्यायालय का आदेश जारी हुआ। आयोग ने चुनाव में नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वास्तविक इस्तेमाल के लिए स्वीकार करने से पहले अनेक मूल्यांकन के लिए एक बार फिर तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया। नवंबर 2010 में आयोग ने तकनीकी विशेषज्ञ समिति का दायरा बढ़ाकर इसमें 2 और विशेषज्ञों को शामिल किया। नवंबर 1998 के बाद से आम चुनाव, उपचुनाव में प्रत्येक संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत 2004 के आम चुनाव में देश के सभी मतदान केंद्रों पर 10.75 लाख ईवीएम के इस्तेमाल के साथ ई लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया। तब से सभी चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये छेड़छाड़ मुक्त और संचालन में सरल है। इसकी कॉपी नहीं हो सकती या कोई बदलाव नहीं हो सकता। ईवीएम मशीनें अवैध मतों की संभावना कम करती है, गणना प्रक्रिया तेज बनाती है और मुद्रण लागत घटाती है। ईवीएम मशीन का इस्तेमाल बिना बिजली के भी किया जा सकता है, क्योंकि मशीन बैटरी से चलती है। यदि उम्मीदवारों की संख्या 64 से अधिक नहीं होती तो ईवीएम के इस्तेमाल से चुनाव कराए जा सकते हैं। एक ईवीएम मशीन अधिकतम 3840 वोट दर्ज कर सकती है। लेकिन ईवीएम में इतनी विशेषताएं और ईवीएम का इतना पुराना इतिहास होने के बाद भी भारत में लगातार इस मशीन पर आरोप लगते रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल इस मशीन को लेकर खुश नजर नहीं आते। कभी कोई राजनीतिक दल इस पर आरोप लगाता है। हालांकि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो सभी ने इसका समर्थन किया था, लेकिन अब लगातार ईवीएम सवालों के घेरे में है। आगे आपको दिखाते हैं कि ईवीएम पर हाल ही में किसने क्या आरोप लगाया और क्या ये आरोप ठीक है। एचएनएन स्पेशल के लिए तारिक अंसारी की रिपोर्ट। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तूफानी जीत और प्रचंड बहुमत के बाद विपक्षी दलों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। लेकिन सवाल ये था कि क्या वास्तव में ईवीएम मनचाहे नतीजे निकाल रही है या ये राजनीतिक दलों की सिर्फ हार की बौखलाहट है।
2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तूफानी जीत और प्रचंड बहुमत के बाद विपक्षी दलों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। लेकिन सवाल ये था कि क्या वास्तव में ईवीएम मनचाहे नतीजे निकाल रही है या ये राजनीतिक दलों की सिर्फ हार की बौखलाहट है। ईवीएम का ये विवाद देखा जाए तो नया नहीं था। इससे पहले भी चुनावी मौकों पर राजनीतिक दल और नेता इसके जरिए फर्जी मतदान की आशंका जता चुके हैं। 2014 में भी ये आशंका जताई गई थी और उससे पहले 2009 में भी विपक्षी दल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में ईवीएम के जरिए गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। इसमें कोई शक नहीं कि ईवीएम ने समाज, राजनीति और आबादी के लिहाज से अत्यंत जटिल ताने बाने वाले भारत में चुनाव प्रक्रिया को काफी सहज और सटीक बनाया है। मतदान और मतगणना की प्रक्रिया में तेजी आई है। बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान, अवैध वोट, हिंसा आदि पर अंकुश लगा है। चुनाव आयोग ने कहा था कि इसमें छेड़छाड़ संभव नहीं है, लेकिन कई सालों से लगातार ईवीएम पर राजनीतिक दलों का शक बढ़ता ही जा रहा है और ईवीएम मशीनों को लेकर नए नए बयान सामने आ रहे हैं। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। चुनाव परिणाम आने के बाद 2 राज्यों में जहां बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था, वहीं पंजाब में कांग्रेस ने शानदार जीत के साथ सत्ता में वापसी की है। गोवा और मणिपुर में स्पष्ट बहुमत जनता ने किसी को नहीं दिया। परिणामों के तुरंत बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक संवाददाता सम्मेलन कर ईवीएम पर सवाल उठाए। इसके बाद लालू प्रसाद यादव और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी ईवीएम के खिलाफ खुलकर बोलते नजर आए। ये गूंज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जुबान से भी सुनाई दी। इसके अलावा भी कई नेताओं का ये आरोप है कि ईवीएम में ये सेटिंग कराई गई है कि हर तीसरा वोट बीजेपी के पाले में जा रहा है, चाहे वोट किसी भी राजनीतिक दल को दिया गया हो। आप खुद सुनिए इन नेताओं का ईवीएम को लेकर क्या कहना है। इन दिखाए जा रहे परिणामों से ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है, अधिकांश स्वीकार ही नहीं किया है, या फिर अन्य पार्टियों के वोट भी बीजेपी के ही खाते में चले गए। ईवीएम मतलब वोट दे रहा किसी को, अब वोट निकल रहा है किसी को। इतना अंतर, इतना जो कमिटेड वोट था मायावती का, मुलायम सिंह यादव जी का, और जो समीकरण है, तो ये अंतर कैसे आया? और ये अंतर आया तो ये मोक पोल हुआ कि नहीं मोक पोल हुआ वहाँ पर? लेकिन अगर ईवीएम पे कोई सवाल उठाए तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी भी, मान लीजिए मैं भी सोचूं इस बात को, लेकिन अगर सवाल उठाए ईवीएम पर तो कहीं ना कहीं सरकार को जांच करा लेनी चाहिए। इन नेताओं के ईवीएम पर लगाए गए आरोप पहले आरोप ही बनकर रह गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में भिंड जिले के अटेर में ईवीएम मशीन के डेमो के दौरान 1 अप्रैल शनिवार को ये आरोप फिर ताजा हो गए। मामला मध्य प्रदेश में भिंड जिले के अटेर का है, जहां मध्य प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सलीना सिंह ने 2 विधानसभाओं के लिए 9 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव में इस्तेमाल होने वाली मशीनों का डेमोन्स्ट्रेशन रखा था। डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान अलग अलग बटन दबाने पर बीजेपी के चुनाव निशान कमल की ही पर्ची निकल रही थी। मध्य प्रदेश में ईवीएम मशीनों में कोई भी बटन दबाने पर बीजेपी को ही वोट डाले जा रहे थे, जिसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। इस घटना के बाद दोनों ही पार्टियों ने चुनाव आयोग जाकर इस घटना की शिकायत की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग का ये दावा गलत है कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। मशीनों का सॉफ्टवेयर बदला गया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम के कीचड़ से तो कमल ही निकलेगा। केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन के मशीनों में गड़बड़ी न होने के दावों को निराधार बताया है। तो मतलब जो भी बटन मशीन में दबा रहे थे सारे कमल का निशान आ रहा था उसमें। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो मशीनें हैं इनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है और बहुत बड़े स्तर के ऊपर की जा रही है। मध्य प्रदेश में भिंड जिले के अटेर में ईवीएम मशीन के डेमो के दौरान किसी भी बटन को दबाने पर वोट बीजेपी को मिलने के आरोप के बाद कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटा दिया गया है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई ईवीएम पर उठ रहे सवाल ठीक हैं?
क्या नेताओं के बयान ठीक हैं, जिसमें नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि ईवीएम में सेटिंग करके बीजेपी जीती है? अगर ये सच है तो फिर इस मामले को इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में लेना होगा और जल्द कार्रवाई करनी होगी, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके और दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। न्यूज स्पेशल के लिए तारिक अंसारी की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी तारिक अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, जानना चाहेंगे कि क्या ये बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव मशीन कराएगी चुनाव स्थगित? बिल्कुल रीमा, मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें ये मशीन की, तो 2000 पहले से बैलेट पेपर पे जो है चुनाव होते थे तो उसमें कई सारे खतरे रहते थे। कई बार बैलेट पेपर को लूट लिया जाता था, कई जगह फर्जी मतदान हो जाता था। जब तक ईवीएम मशीन नहीं आई थी, तमाम राजनीतिक दल जो थे इसकी सपोर्ट करते थे कि ईवीएम मशीन आनी चाहिए, ईवीएम मशीन से इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम मशीन से इलेक्शन से कहीं ना कहीं पारदर्शिता आ जाती है, वोट गिनने में आसानी हो जाती है। लेकिन जब ईवीएम मशीन चलन में आई और पिछले कई सालों से ईवीएम मशीन चलन में है, तो तमाम राजनीतिक दल इस बात को मुद्दा बनाने लगे कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो जाती है, ईवीएम मशीन का सॉफ्टवेयर बदलकर कोई एक राजनीतिक दल अपने पक्ष में सारे वोट ले लेता है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कि ईवीएम मशीन में जो गड़बड़ी वाली बात है, तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर बात करें तो तमाम राजनीतिक दल इस बात पर राजी हुए थे कि ईवीएम मशीन से जो है चुनाव कराने में आसानी हो जाएगी, वोट की गिनती में आसानी हो जाएगी। तो अब ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। अगर हम अभी हाल ही में हुए इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन में भी तमाम इस तरीके के आरोप लगे हैं। 2017 में जो भी विधानसभा के चुनाव हुए 5 राज्यों में, इसमें भी 2 राज्यों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। तो तमाम राजनीतिक दलों ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग की थी चुनाव आयोग से कि ईवीएम मशीन की जांच होनी चाहिए, इसमें मायावती प्रमुख थी। तो कहीं ना कहीं आरोप बिल्कुल खुले तौर पर अब ईवीएम मशीन पर लगते दिख रहा है। तो कब देखने वाली बात यही होगी, यह जो आरोप लग रहे हैं निराधार है या ईवीएम में जो है ईवीएम के सॉफ्टवेयर को बदला जा सकता है, उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। तो ये पूरी तरह से जो चुनाव आयोग को इस मामले में पूरा संज्ञान लेना होगा, जांच करनी होगी कि आखिर ये जो आरोप लग रहे हैं बंद कब होंगे। तारिक, यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ जो और भी राजनीतिक दल हैं वो ये बोल रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की जो शिकायत है वो कहीं ना कहीं सही है। तो निर्वाचन आयोग इस पे सख्त फैसला क्यों नहीं ले रहा है? निर्वाचन आयोग का जो बयान आया है वो ये आया है कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अभी मध्य प्रदेश की बात है। भी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के भिंड जिले में जो है वहां पर 2 जगह उपचुनाव होने हैं 9 अप्रैल को। तो जब वहां की मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जो है पत्रकारों के सामने एक डेमो पेश किया ईवीएम का, तो उस पर बिल्कुल जाहिर तौर पर किसी अन्य पार्टी का भी वहां पर बटन दबाया गया, तो वहां पर कमल के फूल की पर्ची निकली। तो इस बात को लेकर अभी हाल बिल्कुल ताजा मामला है। इस बात को जब राजनीतिक दलों ने देखा, तमाम राजनीतिक दल चुनाव आयोग के पास गए, वहां पर चुनाव आयोग से शिकायत की ईवीएम को लेकर। इसी पूरे मसले पर अरविंद केजरीवाल भी खुलकर सामने और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस से दिग्विजय सिंह भी चुनाव आयोग पहुंचे और तमाम ये नेता जो है ये मांग करने लगे कि ईवीएम मशीन का चलन फिर से बंद होना चाहिए और बैलेट पेपर पर ही चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम में ना कहीं गड़बड़ी का खतरा बन रहा है, सॉफ्टवेयर बदलने का खतरा बन रहा है। तमाम नेता ये आरोप लगाते दिख रहे हैं। जी तारिक, क्या माना जाए, अरविंद केजरीवाल का जिस तरीके से बयान आया है कि ईवीएम मशीन में जिस तरीके से गड़बड़ी की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, 72 घंटे के अंदर वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं, हमारी जो टीम है वो उस गड़बड़ी का पता लगा लेगी अगर निर्वाचन आयोग के पास उनकी खुद की टीम नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं खुद एक इंजीनियर हूं। बिल्कुल प्रगति, मैं आपको बता दिया, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के ऊपर है कि अगर निर्वाचन आयोग जांच भी कराता है तो क्या आखिर कैसे कराएगा, क्योंकि 5 राज्यों में भी हाल ही में विधानसभा के इलेक्शन हुए। तो कहीं ना कहीं अब आगे ये देखना होगा कि निर्वाचन आयोग आगे के लिए क्या करता है। क्या इस बात से संतुष्टि दे देता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होनी चाहिए? क्या ये तमाम चीजें ऐसी हैं, क्योंकि अब जहाँ पर चुनाव हो चुके हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है, तो वहां पर चुनाव दोबारा कराना संभव नहीं है, क्योंकि अब आगे ये देखने वाली बात होगी कि आगे चुनाव आयोग क्या फैसला देता है अपना। जी रीमा, बीजेपी की जिस तरीके से जीत 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत अपनी दर्ज की है, क्या माना जाए कि वास्तव में ईवीएम मनचाहे नतीजे निकाल रही है, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो राजनीतिक दल हैं वो सिर्फ अपनी बौखलाहट निकाल रहे हैं ईवीएम मशीन को लेकर? जी बिल्कुल रीमा, मैं आपको बता दूं, 5 राज्यों में इलेक्शन हुए थे, जिसमें 2 राज्यों की अगर हम बात करें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की, सिर्फ 2 राज्यों में ही बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। इसके अलावा 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार नहीं आई थी, ये पूरा जो है बहुमत नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी से अगर इस बारे में बात की जाती है तो बीजेपी लगातार इस बात पे सफाई देती है कि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ थी तो अन्य राज्यों में भी हमारा पूर्ण बहुमत आना चाहिए था। तो कुल मिलाकर ये बिल्कुल बीजेपी इस बात पर सफाई देती है कि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है, तब अन्य राजनीतिक दल लगातार इस पर आरोप लगा रहे हैं कि
ईवीएम मशीन में कोई सेटिंग की गई है रिमा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तारिक आपका। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।